नमस्कार दोस्तों, क्या आप कक्षा छठी से 12वीं के स्टूडेंट्स हैं? यदि हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कक्षा छठी से 12वीं तक अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए क्या कुछ बेसिक चीज़ें आवश्यक हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ऐसा करेंगे जिससे हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने में आनंद आए, मजा आए। ऐसा क्या चीज़ है जिसको जानने के बाद हमें 6 to 12 में किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में काफ़ी अच्छा फील हो, कंफर्ट फील हो। टीचर अगर किसी चीज़ को समझाए तो उसे अच्छे से समझ आने लग जाए, अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर करेंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स की चर्चा हो रही हो वर्ग में, अगर वर्ग शिक्षक हमें किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हों, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सिविक्स, तो बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आपको मैपिंग आनी चाहिए। मैपिंग से मेरा मतलब है वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप एंड अपना स्टेट यानी बिहार मैप। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में। वर्ल्ड मैप में हमारा देश कहाँ एग्जिस्ट करता है, हमारे देश में कुल कितने स्टेट्स हैं, हमारे देश की कौन कौन से राज्य की सीमाएं सागर या महासागर से लगती हैं, हमारे देश की कौन कौन से राज्य की सीमाएं किन किन कंट्रीज के साथ है। और फिर बिहार मैप में हमें जाननी चाहिए कि बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और आपको अच्छे से आना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट्स मैप में कहाँ लोकेटेड है। अगर मैं पूर्वी चंपारण की बात करूं तो आपको आना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि पूर्वी चंपारण नॉर्थ या ईस्ट या साउथ या वेस्ट कहाँ स्थित है। यदि मैं बात कर रहा हूं किशनगंज का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किशनगंज बिहार के नॉर्थ या साउथ, ईस्ट या वेस्ट किस डायरेक्शन में स्थित है। यदि मैं पटना की बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पटना कहाँ स्थित है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट या फिर मिड पॉइंट में। इसी तरह से हमारा देश भारत में कुल कितने राज्य हैं और हमारे राज्य की सीमाएं किन किन देशों के साथ है, हमारा रिलेशन किन किन कंट्रीज के साथ है, और वर्ल्ड मैप में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। वर्ल्ड मैप में हमारा भारत, हमारा देश कहाँ स्थित है। यदि हम इन बातों को जानते हैं, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको इनकी राजधानी भी आनी चाहिए। हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं और इनके राजधानी कौन कौन से हैं, और हमारे देश का रिलेशन वर्ल्ड के किन किन देशों के साथ है और इनका राजधानी क्या है। यदि आपको कंट्री और कैपिटल्स मालूम है, यदि आपको स्टेट्स एंड कैपिटल मालूम है, और यदि आपको मालूम है कि हमारा जिला मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है या बाकी 38 जिले मैप में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। जब शिक्षक आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे क्लास में या फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे क्लास में, तो आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट समझ में आएगा, आपकी समझ बहुत लार्ज होगी, आपको काफी आनंद आएगा, और आप बाकी स्टूडेंट्स के अनुपात में आपका कंसंट्रेशन, फोकस टीचर के लेक्चर्स पर बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए आप यदि पढ़ रहे हो, आप अपने कमरे में, आप अपने टेबल के पास अब मैप ले आइए, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप और बिहार मैप। यदि इन मैप्स को रख करके स्टडी करते हैं तो यकीन मानिए आपको पढ़ने में काफी आनंद आएगा, पढ़ना आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं बातें कर रहा हूं सिर्फ 8 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बारे में। 8 सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश आदि सब्जेक्ट्स, करेंट अफेयर्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय आपके पास मैप अवश्य होने चाहिए, और मैप में लोकेशंस किसी भी पार्टिकुलर कंट्री का अवश्य मालूम होने चाहिए, कौन देश कहाँ स्थित है और किस देश की राजधानी क्या है, और या फिर किस राज्य की राजधानी क्या है, या हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स ये कहाँ मैप में, बिहार के मैप में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको इतनी चीजें, बेसिक चीजें अच्छे से मालूम है तो यकीन मानिए आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है।
तो इस वीडियो लेक्चर में मैं बहुत संक्षेप में क्या कुछ आवश्यक है पढ़ने के लिए ये मैंने आपको कहा, और साथ ही यदि आप पढ़ें तो अपना टेबल क्लियर रखें। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट्स की किताब को सामने में रखें ताकि बल्क ना लगे, ताकि हैवी ना लगे और आपको पढ़ने में आनंद आए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।